नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दी गई सारणी का यानी दी गई जो हमें सारणी दी गई इसमें लुप्त बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारणी दी गई है और इसमें बारंबारता जो ऐप की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आज हम जो इस वीडियो में ऐप का मान ज्ञात करना सीखने वाली है। ठीक है, तो ये समांतर मध्य दिया और हमें ऐप का मान ज्ञात करना है, जिसको हम कहते हैं लुप्त बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है, सबसे अधिक बार जो क्वेश्चन ये पूछा गया है ये 2014 में, 19 में, 2022 में, 2022 में 2 बार पूछा गया था, 2 सेटों में, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है यही है। देखिए, हाई स्कूल में जो पूछा गया अब तक का सबसे अधिक बार क्वेश्चन जो है यही पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 का पेपर है मेरे पास, ये सोल्ड ये देख सकते हैं अनसोल्ड पेपर प्रश्न पत्र है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए यह जो क्वेश्चन है 4 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन यही है। यहाँ पर आप नीचे देखिए ये रहा। ठीक है, ऐप का मान पूछा गया है, और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूछा गया है ये, और देखिए यहाँ पर ये कितनी बार पूछा गया, 2014 में पूछा गया एक बार तो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार क्वेश्चन देखो ये पूछा गया, यहाँ पर ऐप का मान पूछा गया, लेकिन किस सन में पूछा गया, 2019 में। यहाँ पर आप देखते हैं 2019 में पूछा गया है, प्रश्न पत्र भी दे रखा है, 822 AY पेपर कोड है, और 2019 में जो 4 नंबर में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और जो ये 2022 में और पूछा गया है। देखिए ये 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया, ऐप का मान पूछा है, और यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ 2022 में पेपर कोड है 822 BA। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर और जो 2022 में जो एक कुछ सेट में और पूछा गया दूसरे में, जो कि पेपर सेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये 2022 में पेपर कोड दूसरा है इसका, 2022 AY। ठीक है, दूसरे सेट में इस प्रश्न को पूछा गया है, और यहाँ पर 2023 में जो इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। देखिए 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप पेपर कोड देखते हैं 2022-23 का, देख सकते हैं पेपर कोड है DX। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब तक का सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब हम जो इस क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे कि किस तरह से ऐप का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले जो सारणी दी है इसको हम खड़ी सारणी के रूप में बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही बना कर रखा है इसको, आप इस तरह से इसे खड़ी सारणी के रूप में बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस सारणी को इससे भरेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं F। ठीक है, वर्ग अंतराल रखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। ठीक है, हमने इसको बारी से भर लिया। जो वर्ग अंतराल रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसको हमने सारणी में भर लिया। अब वर्ग दो हमें बारंबारता कितनी दे रखी है उसको हम भर लेते हैं। 0 से 10 की बारंबारता दे रखी है 6, और 10 से 20 की हमें बारंबारता पता लगाना जो F है, उसको लिख लिया हमने F। ठीक है, और 20 से 30 की बारंबारता दे रखी है 6, 30 से 40 की बारंबारता दे रखी है 10। ठीक है, और 40 से 50 की बारंबारता दे रखी है 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50 से 60 नहीं दे रखा, केवल 40 से 50 तक दे रखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अब यहाँ पर हम देखिए बारंबारता को भर लिया और हमने वर्ग अंतराल को भी भर लिया। अब हम यहाँ से जो है मध्यमान निकालेंगे। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। ठीक है, मध्य पद देते हैं इसको। ठीक है, मध्य पद जिसको हम बोलते हैं X। ठीक है, अब देखिए मध्य पद हम कैसे निकालते हैं, जो हमें वर्ग अंतराल दिया है उसको हम जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी कि जो पहली से जो लिखी होती है वर्ग अंतराल, जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और बाद वाली संख्या को बोलते हैं उच्च सीमा, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अब देखिए यहाँ पर 0 से 10, यानी कि 0 10 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, और 10 में 2 से भाग लगाया 5। ठीक है, इसी तरह से 10 और 20 को जोड़ा मैंने तो कितना हो गया 30, और 30 में मैंने 2 से भाग लगाया, ये आ गया 15।
और 20 से 30 दे रखा है। तो अब मैं इसको जोड़ूंगा तो 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 में 2 से भाग लगाया 25। उसी तरह से 30 को और 40 को जोड़ूंगा तो ये हो गया 70, 70 में 2 से भाग लगाया 35। ठीक है, अब उसी तरह से 50, 40 को और 50 को जोड़ूंगा तो ये आएगा 90, और 90 में मैंने 2 से भाग लगाया तो ये आ गया 45। ठीक है, इसी तरह से हमने भर लिया। अब भरने का क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये एफ भी मिल गया, हमें एक्स भी मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ की गुणा हमें एक्स से करनी है। तो अब देखिए हम एफ की गुणा एक्स कर लेते हैं। तो देखिए एफ क्या है 6 और एक्स क्या है हमारा 5। अब इन दोनों की गुणा आपस में करेंगे तो देखिए 5 की नहीं 6 की गुणा 5 में करूँगा, 6 पंजे 30, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 30। अब मैं एफ की गुणा 15 में करूँगा तो कितना आएगा 15 एफ। ठीक है, अब मैं 6 की गुणा 25 में करूँगा, यानी कि देखिए 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 150 आ गया। और उसी तरह से मैं 10 की गुणा 35 में करूँगा तो ये आएगा 350। अब मैं 5 की गुणा 45 में करूँगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 225 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्य कितना हो 25, यानी कि मैं एक्स बार दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बराबर दे रखा है 25। तो हमें कितना दे रखा है, यानी कि समांतर माध्य हमें पहले से ही दिया है, कितना है वो 25। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य जिसको हम बोलते हैं एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए हमें सूत्र होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो यहाँ पर देखिए हमें सूत्र में दिया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब हम सिग्मा एफ एक्स कहाँ से निकालेंगे, जो हमें सिग्मा एफ एक्स टोटल दिया है, यानी कि ये जो लाइन दी है इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं, जल्दी से मैं इसको जोड़ करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ने के बाद ये आता है 755 प्लस एफ। ठीक है, पहले आपको अंक वालों को जोड़ना है, ये सॉरी 15 एफ लिखा जाएगा, ये है 15 एफ। ठीक है, सर देखिए पहले 30, 150, 350, 225 को जोड़ा तो ये आ गया 755, फिर प्लस 15 एफ। ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक चर पद है। ठीक है, यानी कोई एक अल्फ़ाबेट दे रखा है और इसके साथ नहीं है, तो ये 15 एफ प्लस में जो भी तो लिखा जाएगा। अब देखिए नीचे दे रखा सूत्र में सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ हम यहाँ से निकालेंगे जो हमें बारंबारता दी गई है, जो यानी कि टोटल दी गई बारंबारता। अब मैं क्या करूँगा 6 6 6 12, 12 और 10 हो गया 22, और 22 और 5 हो गया 27। ठीक है, ये हो गया 27, लेकिन ये एफ एक चर पद है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस एफ लिख देते हैं। अब हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, जो ये वाली है, इसको हम लिख दें सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा एफ एक्स के बराबर इतना हो गया, और ये सिग्मा एफ हो गया, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो जगह कम है। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, अब हम जो सूत्र में बैठाएंगे, देखिए सिग्मा जो समांतर माध्य का मान कितना है, जो एक्स बार का मान कितना दे रखा है 25 पहले से ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इस एक्स बार की जगह पर 25 बैठा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया था 755 प्लस 15 एफ, और बटे में कितना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना था 27 प्लस एफ, ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे आगे। अब देखिए ये 27 प्लस एफ बटे में है, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणा में जाएगा। तो कैसे जाएगा, देखिए 25 और यहाँ पर जाएगा 27 प्लस एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ, जो कि तो लिख लिया। ये 27 प्लस एफ इधर आ गया तो गुणा में आ गया, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा इस 25 की गुणा बारी बारी से इन दोनों में करूँगा, तो जगह 25 गुणा 27 और प्लस 25 में से गुणा करेंगे 25 एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ। ठीक है, अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए मैं 25 गुणा मैं 27 में करता हूँ, तो पहले मैं 25 गुणा 27 में करूँगा, तो 25 को 150, 25 7 175, यानी कि 5 हासिल का 17, और 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 7 6 675। ठीक है, यहाँ पर आया 675 और प्लस 25 एफ बराबर 755 प्लस 15
एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए एफ वाले ने एक तरफ करेंगे और बिना एफ वाले ने एक तरफ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 ऐप है और यहाँ पर 15 ऐप है, तो हम इस 15 ऐप को इधर ले आते हैं। तो 25 ऐप तो जो कि तो रहेगा यहीं पर। अब देखिए ये 15 ऐप को जब बराबर में इधर लेकर आएंगे, अब ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा -15 ऐप और बराबर कितना है 755। अब यहाँ पर अब देखिए ये 675 प्लस का है। ठीक है, अब जैसे ये इधर जाएगा तो ये -675 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो इसको आगे हल करेंगे, अब देखिए 25 ऐप में से हम 15 ऐप घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 0 और 1 10 ऐप। ठीक है, और बराबर यहाँ पर देखिए 755 -675, इसको हम घटाते हैं। 0 15 में से 7 गया, इधर दहाई ले ली, 15 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा कितना 6, 0 यानी कि 80 बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम ऐप का मान निकालेंगे, तो ऐप को अकेला यहीं पर रखेंगे और बराबर कितना लिखा हमारा 80। अब देखिए यहाँ पर ये 10 गुणा में है, जब इस बराबर में इधर भेजेंगे तो ये भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऐप का मान कितना आएगा, 10 से कट गया ये 8 बार, तो ऐप का मान कितना आया 8। तो देखिए यहाँ पर जो हमें बारंबारता दे रखी है, जो ऐप का मान कितना आया 8, तो इसकी जो लुप्त बारंबारता वो कितनी है 8। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है दी गई सारणी का जो लुप्त बारंबारता है उसको ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितने आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।